हाय, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस फ्राइडे स्पेशल में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, वापस न्यूज रूम से लाइव हर सैटरडे की तरह हाजिर हूँ मैं। आइडिया बेसिकली वही, आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करने का। और आज मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएंगी sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी। शर्मिला जी, गुड आफ्टरनून। आपने अभी सैटरडे का इंस्टेड ऑफ फ्राइडे। हाँ, आपने सैटरडे का इंस्टेड ऑफ फ्राइडे, तो ऑलरेडी आप वीकेंड मूड में चले गए। हाँ, मैं सुबह से क्या सैटरडे कह दिया मैंने क्या? तो अपसेट हो जाता मैं। इतनी जल्दी वीकेंड नहीं आना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। सॉरी, फ्राइडे स्पेशल में आप सबका स्वागत है भाई। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करूंगा। पहले डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर रख दीजिए तमाम तरीके हम तक रीच आउट करने के। वो ट्विटर का आईडी, वो इंस्टाग्राम, वो थ्रेड का आईडी, और चाहे तो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। जैसे रीच आउट करना है, जो कन्वीनियंट हो, पर रीच आउट करना जरूरी, ताकि शर्मिला जैसी तमाम बाजार के जाने माने एक्सपर्ट्स हमारी क्वेरी सॉल्व कर सके। तो उसके लिए हम तक रीच आउट तो करिए, शुमार तो हुई है, शो में इंक्लूड तो हुई है, तभी वो हो पाएगा। खैर, मार्केट्स लेकर आ रहा हूँ स्क्रीन पे। फ्राइडे है, मूड वूड ठीक है, लेकिन मार्केट स्क्रीन इतनी अच्छी नहीं लग रही है। कल दबाव में आए थे भारतीय बाजार आधे % के, उसके ऊपर फिर आधे % की कमजोरी के साथ आज कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। और जिन लेवल्स पर हैं या जो इंटरडे लोज हैं, वो इस पूरे हफ्ते का एक सुबह में बैंड दिखा रहा था, हाई और लो का। लार्जली हम 500-600 के दायरे में कंसोलिडेट हो रहे थे, एबरेशंस थे, मैक्स हम लोज गए भी थे, तो इस तरह का दबाव देखने को नहीं मिला था इस हफ्ते। हमारे जो लोज थे उसमें 468 तक, मेरे ख्याल से वो वेडनेसडे के दिन हमने 468 के लोज बनते हुए देखे थे। आज हम अभी भी उस लेवल के नीचे कामकाज कर रहे हैं, 450 के, और इंट्राडे में तो और भी नीचे के स्तर हमने आते हुए देखे। थोड़ी सी दिक्कत भरी स्क्रीन है। शुरुआत में मूड बिगाड़ने का काम निफ्टी बैंक ने करा था। शायद वो कल की 3/4% का दबाव, वो क्रेडिट पॉलिसी का आउटकम, वो सब मूड बिगाड़ रहा होगा, तो समीकरण वहां से बिगड़े हुए थे। वो पॉकेट लीड कर रही थी ऑन द वे डाउन, तो आज खुलते ही उस पॉकेट में प्रेशर था। जिसने संभालने की कोशिश करी थी निफ्टी को शुरुआती टिक्स में, वो था आईटी। राइट फ्रॉम द वर्ड को अच्छा मोमेंटम, आधा %, 3/4% तक आईटी उछलता हुआ नजर आया था। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1% तक हमने जब ओपनिंग स्क्रीन दिखाई थी तब दिख रहा था आपको, सारे आईटी स्टॉक्स मजबूत थे। अब वो पॉकेट भी ऊपरी स्तरों से एकदम ठंडी पड़ गई है, तो कोई सपोर्ट बचा नहीं। तो मेरे ख्याल से आप निफ्टी ज्यादा दिक्कत करता हुआ बनस्पत निफ्टी बैंक के। खैर, ये लार्जली लार्ज कैप्स की दुनिया है। मिड कैप इंडेक्स अभी भी फ्लैट है, ब्रेथ अभी भी लार्जली 1 for 1 है, स्लाइटली डिक्लाइंस के फेवर में शायद, लेकिन ऐसी कोई घबराने वाली चीज वहां पे नहीं है। लेकिन लार्ज कैप्स में थोड़ी सी मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ। खैर, मार्केट्स तो ब्यूटीफुली टिकर टीम नीचे चलाती रहेगी, सब दिखता रहेगा आपको। कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो शर्मिला से उस पर बातचीत कर ली जाएगी। लेकिन अब सवाल जवाब, जो बेसिक आइडिया है, बेसिक प्रमाइस है शो का, उसकी शुरुआत कर रहा हूं। और आज हमें कैलिफोर्निया जाना है, यूएसए, नासिक जाना है और कोलकाता जाना है। और मेरे ख्याल से सब जो जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाइएगा, सब रेडी हैं, सब जुड़ चुके हैं। तो कैलिफोर्निया यूएस से शुरुआत कर रहा हूं। हमारे साथ साधना जी हैं, जो वहां से इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। साधना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। तो बोल रही है ये कैलिफोर्निया में 12-12.5 घंटे हमसे पीछे। ये रात के 12 बज रहे हैं क्या वहां पे? 12 बज गए हैं, लेकिन हाँ, फ्राइडे हो गया है। 12 बज गए। 12 बज गए, अच्छा। तो रात में क्या कर, आप रोज ऐसी जगते हो या हमारे लिए जगे हो? आपसे मिलने के लिए जगह है। हाँ, मैं भी एक्साइटमेंट में सुबह तड़के उठ गया था आपसे मिलने के लिए। साधना मैम, वहां से इंडियन इक्विटी मार्केट्स को आप एक्टिवली ट्रैक करते हो, रात भर जागते हो या फिर सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स करते हो लॉन्ग टर्म के लिहाज से? बस इन्वेस्टमेंट करती हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। और वहां कैसे पहुंच गए कैलिफोर्निया? कितने साल से वहां? 4 साल से। हम लोग की याद नहीं आती? बिल्कुल आती है, तभी तो जुड़ते हैं। आपसे जुड़ने का कारण भी तो यही है। अच्छा साधना मैम, अच्छा एक चीज और बताओ, इस बार कौन आ रहा है? ट्रम्प साहब आएंगे क्या? बिल्कुल। हाँ, आ रहे हैं क्या? अगर वो खड़े होंगे तो आएंगे। खड़ा होने नहीं दे रहे हैं, केस पे केस ठोके जा रहे हैं। खैर, हुए तो आएंगे भाई। साधना मैम की तरफ से ग्राउंड कवरेज, रियलिटी तो ये कहती है ट्रम्प साहब वापस आ सकते हैं भाई। साधना मैम, पहला सवाल कौन सा शर्मिला के लिए? शर्मिला जी से मैं जानना चाहती हूँ कि LIC का शेयर हमने IPO से लिया था, वो तो चला जा रहा है, बैठा जा रहा है, तो क्या किया जाए? उसे निकल जाओ?
शर्मिला, ये हम सब रिटेल, ये सब रिटेल ही रिटेल था जिसने एलआईसी भर भर के लिया था, और जिस भाव पे एलआईसी पकड़ाया गया था आज तक वो भाव स्क्रीन पे आए ही नहीं है। ये गलत चल रहा है। एलआईसी 80 पे कब खरीदा? डायरेक्टर साहब आप भी मजाक करते हो, 80 कैसे खरीदे वो एलआईसी? ये प्लेट हटाइए स्क्रीन से, सिर्फ एलआईसी का भाव दिखा दीजिए प्लीज। एलआईसी में लॉस हो रहा होगा तगड़ा। शर्मिला, क्या करा जाए भाई? 660 661 के आसपास खड़ा हुआ है ये एलआईसी में। हम सब रिटेल इंतजार करते रहें या इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं? इसमें लॉस की भरपाई का इंतजार करूं या कहीं और स्विच कर डालूं? Yes, that's a difficult question, क्योंकि मुझे लगता है कि डेफिनेटली अपसाइड यहाँ से है एलआईसी में। इसमें गड़बड़ यही हुई कि जब इनकी लिस्टिंग हुई तो एक तो लिस्टिंग प्राइस उन्होंने थोड़ी ज्यादा ऊपर रखी, और फिर उसी समय मार्केट का मूड पूरी तरह से बिगड़ गया, और उस वजह से मुझे लगता है कि कभी हमने उनका जो आईपीओ प्राइस था वो लगभग दिखा ही नहीं। लेकिन अब अगर आप अभी के नतीजे भी देखें तो नतीजे काफी बेहतर थे। आई थिंक मिले जुले थे, कुछ ऑन सम पॉइंटर्स थोड़े वीक थे, लेकिन मेरे हिसाब से आप 750 तक का रेट वेट कर सकते हैं, और उसके बाद आप चाहे तो शिफ्ट कर सके, शिफ्ट करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये प्राइस गलत प्राइस होगा बेचने के हिसाब से। तो मेरा टारगेट करीबन 750 तक का रहेगा। तो यू कैन रीविजिट द स्टॉक एट दैट टाइम एंड टेक अ कॉल वेदर यू नीड टू एग्जिट और स्टे इन्वेस्टेड। एलआईसी भाई अभी तो होल्ड करना है मैम, अभी नहीं निकलना है। हम रिटेल को मिला था इसमें 45 रुपए का डिस्काउंट, मुझे याद पड़ता है ना, और इशू प्राइस कुछ 900 कुछ था ना शर्मिला? क्या था इशू प्राइस एलआईसी का? Yes, 900, हाँ कुछ समथिंग था, और 45 रुपए रिटेल का डिस्काउंट था। आप कुछ कह रहे हो साधना मैम? और मैं क्वेश्चन पूछूं? मैं आता हूँ ना आपके पास। अच्छा, नींद आ रही है क्या आपको? नहीं बिल्कुल नहीं। बस तो फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक राउंड मार के आता हूँ, सबको हाई लो कर दूं, फिर आपके पास लौट रहा हूँ साधना मैम। नासिक जा रहा हूँ, रानी मैम स्क्रीन पे। रानी मैम हाय, गुड आफ्टरनून। कब से शेयर बाजार से जुड़े हो रानी मैम? आप करते क्या हो नासिक में? नासिक में मैं साड़ियों का बिजनेस करती हूँ सर, साड़ी साड़ी का का? बिजनेस करती हूँ। ओ जी सर, अरे वाह, 1 साल से आपने- जुड़ी हूँ सर। अरे ऐसा होता है कि हलवाई अपनी मिठाई पसंद नहीं करता, आप साड़ी पहन के क्यों नहीं बैठे? नेक्स्ट टाइम सर। अच्छा, तो जो सेविंग्स हो रही हैं आप उसको चैनलाइज करो, इन्वेस्ट करो शेयर बाजार में, ऐसा है क्या? जी सर, जी बहुत बढ़िया। रानी मैम, पहला सवाल कौन सा? जी सर, मैं एचएल का शेयर लिया था सर मैंने 3761 पर। मेरे पास क्वांटिटी 212 की है सर। तो ये लिया लॉन्ग टर्म के लिए था रानी मैम, या कुछ ट्रेड वेड करने का मन बना लिया था? नहीं सर, लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। रानी मैम ने जो लॉन्ग टर्म के लिया है शर्मिला, उसमें 70-75 रुपए के आसपास पर शेयर का फायदा हो रहा है। क्या सही स्तर है? एचएल लॉन्ग टर्म में अभी भी बहुत अच्छा मल्टीबैगर बना है ये, पर मेरी खरीद अभी हाल फिलहाल की है। क्या करना चाहिए? लंबी अवधि के लिए रखना है ना ये, या नहीं रखना? आई थिंक दिक्कत जो आपने कही वही है कि थोड़ी क्योंकि अभी ये रिसेंट परचेस है और स्टॉक एक ऑलरेडी मल्टी बैगर है, तो स्टॉक प्राइस में रनअप काफी हो चुका है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आउटलुक काफी अच्छा है विदाउट डाउट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का, और जिस तरह की उनकी ऑर्डर विंस रही है और जिस तरह से ऑर्डर बुक का आउटलुक है वो काफी स्ट्रांग है। सिर्फ ये है कि आपने थोड़े ऊपर के प्राइस में खरीदा है, तो शायद आपको कभी मार्केट में करेक्शन आए तो आप इट कैन कम डाउन टू द प्राइस यू बॉट एट। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये एक अब ऐसा स्टॉक है जो आपको शायद 4-5 साल देना पड़ेगा फॉर यू टू मेक सिग्निफिकेंट सॉर्ट ऑफ मनी फ्रॉम द लेवल यू हैव बॉट एट। तो वो अगर आप रुक सकते हैं तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। 4-5 साल के रुकना, तो साड़ी के बिजनेस में रीइन्वेस्टमेंट कर लूं तो ज्यादा फायदा होगा फिर शर्मिला, ऐसा है क्या? यहाँ से निकालूं अपनी साड़ी के बिजनेस को बढ़ाऊं, या एचएल में इंतजार करूं? वो अभी उनको आपको पूछना पड़ेगा कि किस तरह की मार्जिन्स मिलती है उनको। कैसा मार्केट है नासिक का? अच्छा है सर, फिलहाल अच्छा है सर। हम मुंबई वाले बहुत नासिक जाते हैं वीकेंड पे, पर वो सब के सब पहुंच जाते हैं, एक विनयार्ड्स है वहां पे, उसका स्टॉक नहीं लिया आपने क्या? नहीं सर। आप समझ गए मैं क्या कौन सा कह रहा हूँ? नहीं सर, वो नहीं लिया सर। ठीक है, लौटता हूँ आपके पास। कोलकाता जा रहा हूँ। सुजाता मैम स्क्रीन पे। सुजाता मैम, गुड आफ्टरनून। सुजाता मैम, कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो? आप क्या करते हो मैम? मैं राइटर हूँ बाय प्रोफेशन।
2011 से आई हैव बीन इन्वेस्टिंग एसेंशियली विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. अभी हाल फिलहाल में थोड़ा सा ट्रेडिंग भी कर रही हूँ. राइटर हो, क्या लिखते हो आप? आई हैव पब्लिश्ड अ बुक फॉर स्टूडेंट्स. इसको छोड़कर मैं कई सारे कॉर्पोरेट्स के लिए कॉर्पोरेट स्टोरी टेलिंग, उनका ब्लॉगिंग, इन्वेस्टर अवेयरनेस, कई तरह के. अरे वाह, कूल. अच्छा सुजाता मैम, तो 1 दशक से ज्यादा हो गया शेयर बाजार में, कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो आपका? प्रिटी गुड. गुड, परफेक्ट. सुजाता मैम, पहला सवाल कौन सा? अपोलो हॉस्पिटल्स मैंने 2020 जनवरी फरवरी में आई स्टार्टेड अ स्मॉल केस विदाउट एनी रिसर्च ऑन दिस, विदाउट एनी, मतलब कोई पर्सपेक्टिव नहीं था कि लॉन्ग टर्म रखना है, क्या करना है. लेकिन ये स्मॉल केस था, इसलिए 2-3 शेयर महीने भर में ऐड होते गए. आई हैव अबाउट 50 शेयर्स ऑफ 2548 पर शेयर. सो नाउ आई एम वंडरिंग कि अभी तो 4900 प्लस है. So should I add more at these levels or should I look at other hospitals like Max है, अभी नया यथार्थ अभी लिस्ट हुआ लास्ट वीक, मेदांता है. So should I add Apollo hospitals at these levels or should I look at other counters? तो अपोलो के 50 शेयर तो आप रखने का मन बना चुके हो क्योंकि बढ़िया नीट मुनाफा हो रहा है. फर्दर पैसा किसी हॉस्पिटल लगाना है तो क्या अपोलो प्रिफर्ड है या किसी और हॉस्पिटल लगाऊं, ऐसा पूछूं शर्मिला से? जी, that's the question. बिल्कुल ठीक. शर्मिला, क्या जवाब है आपका? वेरी ऑनेस्टली उन्होंने बहुत अच्छा स्टॉक सिलेक्ट किया है. और अगर पूरे हॉस्पिटल स्पेस में अगर मुझे एक स्टॉक पसंद है तो दैट इज विदाउट डाउट अपोलो हॉस्पिटल. तो इसके साथ तो उनको बने रहना ही है. अभी अगला सवाल जो है उनका कि एडिशनल पैसा कहाँ पे लगा है. तो मेरे हिसाब से वन स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज एवरेजिंग अप. जैसे लोग नीचे एवरेज करते हैं वैसे आप ऊपर भी एवरेज कर सकते हैं. तो वो एक मार्केट हमेशा मान के चलता है कि बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है. और क्योंकि आपका इनिशियल बाइंग प्राइस इतना अच्छा है तो दैट कुड बी वन स्ट्रैटेजी. अगर आपको दूसरा नाम चाहिए ही तो आई थिंक मैक्स हेल्थकेयर एक ऐसा नाम हो सकता है जिसमें आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. बट वेरी ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, माय बेट वुड बी रियली टू एवरेज अप रादर देन बाय अनदर स्टॉक. सेक्टर लीडर है, सबसे ब्यूटीफुली प्लेस्ड है, फंडामेंटली सबसे ज्यादा पसंद ही आता है जिसपे आप ऑलरेडी दाव लगा के बैठे हो मैम. तो और एक्चुअली विनिंग ट्रेड्स को एवरेज करना ज्यादा स्मार्ट आइडिया होता है, ना कि लूजिंग ट्रेड्स को जो हम रिटेल आमतौर पे करते रहते हैं. गलत ट्रेड को और भर लेते हैं. आपका तो ट्रेड ब्यूटीफुली फेवर में. इसी में अगर मन ही कर रहा है तो सबसे प्रिफर्ड पिक ही है. अगर फॉर द सेक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कुछ ढूंढ रहे हो तो मैक्स हेल्थ है दूसरा प्रिफर्ड पिक. पर शर्मिला ने क्लियर कर दिया है, पहला तो यही है जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है. साधना मैम, अगला सवाल कौन सा? SBI कार्ड, वो भी IPO से लिए है हमने. 38 शेयर है हमारे पास और 755 का IPO प्राइस था. ऊपर नीचे ये होता रहता है तो क्या आप तो क्या निकल जाना चाहिए ना, रखो इसे. अभी तो प्रॉफिट में है. अभी तो प्रॉफिट में इसने काफी लॉस भी दिखाया था और बीच में अच्छा नीट मुनाफा भी दिखाया था. ठीक है, अभी फिर भी मेरी खरीद से 100-125 रुपए ऊपर चल रहा है. शर्मिला, बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा है. सही है, बहुत झूल रहा है ये स्टॉक. ये हम रिटेल को अब हम रिटेल के साथ दिक्कत ये है कि हम चुनिंदा स्टॉक्स ही अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं. बहुत ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाई कर नहीं सकते, लिमिटेड पूंजी है. अब उनमें से एक SBI कार्ड प्रेफर्ड पिक है या स्विच कर दूं, एग्जिट कर लूं इस स्टॉक से? मेरे हिसाब से एग्जिट करना चाहिए वेरी फ्रैंकली, क्योंकि मुझे लगता है कि क्रेडिट कार्ड जैसे बिजनेस ही अगर आप ग्लोबली देखें तो थोड़ा डेटेड है. क्योंकि बहुत सारा पेमेंट आजकल डिजिटल हो रहा है और लोग क्रेडिट कार्ड कम इस्तेमाल कर रहे हैं. Having said that, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये एकमात्र लिस्टेड प्ले है और जिस तरह के उनके नतीजे हैं और जिस तरह का पेनिट्रेशन है, दैट सीम्स टू सजेस्ट कि और लोग कार्ड दे सकते हैं. तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक 950-970 का प्राइस आ सकता है. तो वो अगर प्राइस आए तो मेरे हिसाब से उसका फायदा लेके आपको इसमें से निकल जाना चाहिए. एग्जिट करना चाहिए. सही बात है, बहुत वोलेटाइल है ये. आपने सवाल भी उसी तरह से पूछा था, सही पूछ रहे थे आप. इससे एग्जिट करने का मन बनाओ साधना मैम. मैं क्विकली एक सवाल सबके और कंप्लीट करना चाहता हूँ. रानी मैम, अगला सवाल कौन सा? सर डीमार्ट है, इंडिया मार्ट लिया है सर मैंने. इंडिया मार्ट लिया है सर, उसकी एवरेज प्राइस है 2922 सर और क्वांटिटी है 154. 154. एवेन्यू सुपर मार्ट नहीं, आप प्लीज इंडिया मार्ट इंटरमेश दिखाओ. इंडिया मार्ट की बात कर रहे हो? जी सर, एवेन्यू सुपर मार्ट की. इंडिया मार्ट, डॉक्टर साहब इंडिया मार्ट दिखाओ प्लीज. और किस भाव पे लिया मैम, फिर से रिपीट करोगे? 2922 पे. 2922 मतलब बेसिकली
₹200 के आसपास मुनाफा हो रहा है, पकड़ लूं? सवाल क्या रखूं, जी, सर। मुनाफा बांध लें या बने रहें, ऐसा पूछूं? नहीं सर, मुझे लॉन्ग टाइम के लिए रखना है ये, लॉन्ग टाइम के लिए। तो लॉन्ग टाइम के लिए है कैसा? इंडिया मार्ट इंटरमेश कैसा है शर्मिला जी? रखूं नहीं रखूं? मेरी बाइंग से ऊपर है, 200 और रुपीस का मुझे मुनाफा हो रहा है, लेकिन मेरा आइडिया लंबी अवधि का है, रखने लायक है क्या? यस, आई थिंक आप होल्ड कर सकते हैं। मेरा टारगेट 3300 का है। रख सकते हैं भाई, 3300 का टारगेट है, अभी भी मुनाफा और बढ़ेगा मैम। होल्ड करना है। आपका जो सवाल था क्लियर कट जवाब शर्मिला का आता हुआ। सुजाता मैम, अपोलो हॉस्पिटल्स के बाद अगला कौन सा? ETF फार्म बीज मैंने अभी हाल फिलहाल में लिया था, 2 महीने पहले। आई हैव 3615 यूनिट्स एट 1390। So अब मैं सोच रही हूँ the sector is at an all time high right now, so I'm wondering if I should invest more or should I exit? 1390 2.5, ठीक है। और बहुत अच्छे मूव्स इस सेक्टर ने, आमतौर पे सेक्युलर रन देखने को नहीं मिलता, लेकिन शर्मिला इस बार अक्रॉस द बोर्ड जो ज्यादातर सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक तरफा मूव दिखा रही है। कोई ल्यूपिन उठाइए, कोई डॉक्टर उठाइए, कोई सिप्ला उठाइए, सबने बहुत अच्छे मूव डिलीवर करके दिए। ये मोमेंटम और आगे तूल पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा? क्या करूं निफ्टी फार्मा बीज में मैं? मेरे हिसाब से बने रहिए, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि एक सेक्युलर रन मेरे हिसाब से चालू हुआ है अभी फार्मा में 2 साल के बाद, क्योंकि जो कोविड का टेल विंड निकल गया उसके बाद ऐसे लग रहा था कि एक थोड़ा रेंज बाउंड हो गया था पूरा स्पेस। लेकिन अब जिस तरह से डेटा आ रहा है, जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं, ये ठीक लग रहा है। तो मेरे हिसाब से एनीवे आई थिंक बाइंग ETF इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। तो और ये सेक्टर भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली बनेगा। इस नोट पर सबको थैंक करने का समय है। रानी मैम, सुजाता मैम, साधना मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। साधना मैम, थैंक यू सो मच जागने के लिए। प्लीज ट्रम्प साहब को ले आना, हम सब के लिए टीवी बड़ा अच्छा हो जाता है जब ट्रम्प साहब होते हैं, रोज सुबह मजा आता है। शर्मिला, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने की। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो एक क्विक मार्केट का चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 19,450 के आसपास के लेवल्स, निफ्टी पे आधे % का दबाव, मिड कैप्स फ्लैट है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन शार्प हैं, जो आज सुबह डिस्कस कर रहे थे हम लोग बाजार खुलने से पहले। कोई जीनस पावर अच्छे नतीजों पे 9%, सूर्योदय 4% उछाल के साथ, इवन REC, NBCC, LIC ये सब सुबह डिस्कस हुए थे। ऐसे मिड कैप्स और ब्रॉडर मार्केट्स के पेन के बावजूद सब आधे %, 3% के बीच में उछाल के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। हाँ, पेन भी है कई सारे स्टॉक्स में, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, अपोलो टायर्स, जी एंटरटेनमेंट कल के अच्छे मूव्स के बाद कुछ हद तक करेक्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। ऐसी कड़ी में बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक्स लाइंड अप है। लेकिन चलिए, ये तो मार्केट्स पे चर्चा अगले शो में डिटेल में होती रहेगी, मिड कैप स्पेस पे खास तौर पे, क्योंकि अगला शो मिड कैप मंथ है। लेकिन आज के इस शो सास बहू और सेंसेक्स में आज के लिए इतना है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन आप लोग अपनी क्वेरीज भेजते रहिएगा। अब अगली बार मुलाकात होगी मंडे को 12:27 पर। नमस्कार।